हमारे हदीस में लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1,24,000 पैगंबर थे। वो हम कभी भी नहीं कहते बाकी पैगंबर नहीं थे। आप मुझे पूछेंगे हजरत मोहम्मद से किसने कहा कि मैं भी पैगंबर हूँ? कौन है इस्लाम का सबसे बड़ा जाली पैगंबर? आखिर क्यों कुरान को किताब की शक्ल देना मजबूरी बन गया? एक व्यक्ति जो खुद को नबी कहता था, कितनी सच्चाई थी उसकी दावों में? आखिर क्यों उसके फर्जी दावों ने हजारों मुसलमानों को मौत की नींद सुला दिया? क्या हुआ था पैगंबर साहब की मौत के बाद? कैसे खलीफा ने इन झूठे पैगंबरों से इस्लाम को बचाया? यमामा के युद्ध की क्या है असली वजह? और क्यों इस इस्लामिक इतिहास की सबसे खूनी जंग कहा जाता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये दौर था 7वीं शताब्दी का। मिडिल ईस्ट के अरब में एक नए धर्म का उदय हो रहा था, इस्लाम धर्म। एक ऐसा धर्म जिससे एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। इस्लाम की स्थापना का पूरा श्रेय पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को जाता है। उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और ये अरब के मक्का शहर में एक गरीब परिवार में जन्मे और 610 ईस्वी में उन्होंने अल्लाह के संदेश का प्रचार करना शुरू किया। उनके कहे शब्दों को लोग याद कर लिया करते थे। बाद में यही मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ बन गए और यहीं से इस्लाम धर्म दुनिया भर में फैलता चला गया। पैगंबर मोहम्मद साहब अब लोगों को एकेश्वरवाद यानी कि एक ही ईश्वर में आस्था रखने का संदेश दे रहे थे, खुद को पैगंबर बता रहे थे। इस्लाम के अनुसार पैगंबर वो शख्स होता है जिसे अल्लाह ने अपने संदेश मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए चुना हो, ताकि इन संदेशों पर अमल करके लोग सही रास्तों पर चलें, बुराइयों से बचें और अल्लाह की इबादत करें। इस तरह अरब में एक ही पैगंबर थे, मोहम्मद साहब, जिनकी बातों को सुनकर लोग इस्लाम से जुड़ रहे थे। हालांकि ये इस्लाम का शुरुआती दौर था, लेकिन पैगंबर साहब की शिक्षाओं से जुड़ने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इस बीच एक मुसलमेना नाम का शख्स आता है और खुद को पैगंबर घोषित कर देता है। हैरानगी इस बात की थी कि मुसलमा अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ कुछ और भी लोग थे जो खुद को अल्लाह का संदेशवाहक यानी पैगंबर बता रहे थे, जिनमें ईरान की सज्जा बिन ताहरीस, यमन के अल असद अल अंसी और तुलियाह इब्न खुवैलदीद भी खुद को प्रॉफिट बता रहे थे। पर इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर थे मुसलमा, जिनका दावा था कि अल्लाह ने धरती पर 2 पैगंबरों को भेजा है, एक पैगंबर मोहम्मद साहब और दूसरा मुसलमा। और हैरानगी इस बात की थी कि ज्यादातर लोग मुसलमा को पैगंबर समझकर उसके झूठे दावों, झूठी बातों पर यकीन भी कर रहे थे। पर क्यों और वो इतना शक्तिशाली कैसे था, ये समझेंगे। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, मुसलमा का पूरा नाम था मुसलमा इब्न हबीब, जिसे आज की तारीख में मुसलमा अल कज़्ज़ाब और झूठा मुसलमा भी कहा जाता है। वो यमामा यानी वर्तमान सऊदी अरब का रहने वाला था और वो बनु हनीफा कबीले का सरदार था। मुसलमा को शुरू से ही सत्ता चाहिए थी, वो खुद को सबसे ऊपर देखना चाहता था। यमामा में तो उसकी इतनी इज्जत थी कि लोग उसे रहमान अल यमामा कहकर पुकारते थे, जिसका अर्थ होता है यमामा के लोगों के लिए दयालु व्यक्ति। मुसलमा से यमामा का लगभग हर व्यक्ति जुड़ा हुआ था, उसकी बातों को सुनता था, क्योंकि मुसलमा न सिर्फ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था जबकि काफी हाजिर जवाबी भी था। उसका बात करने का तरीका, अंदाज किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता था। इतिहासकारों के अनुसार जब पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब मुसलमा भी अपने कबीले के साथ मदीना पहुंचा। यहाँ उसने इस्लाम को कबूल किया और पैगंबर के लिए अपना लगाव भी जाहिर किया। पर यह तो सिर्फ दिखावा था, बल्कि मुसलमा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने मदीना से वापस लौटने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवित रहते हुए ही खुद को नबी घोषित कर दिया। सिर्फ यही नहीं, मुसलमा का कहना था कि सिर्फ मोहम्मद ही पैगंबर नहीं है, बल्कि मैं भी पैगंबर हूँ। उसका दावा था कि जिस तरह मोहम्मद साहब के पास अल्लाह के फरिश्ते संदेश लेकर आते हैं, उसी तरह मेरे पास भी फरिश्ते आते हैं और मुझे भी ज्ञान और संदेश देते हैं। उसका कहना था कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ अल्लाह का साझेदार है, इसलिए उन दोनों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। जबकि इस्लाम के अनुसार पैगंबर मोहम्मद आखिरी पैगंबर हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमा को मानने वाले, उसे सुनने वाले लोगों की संख्या उस वक्त बहुत ज्यादा थी। फिर आता है 632 ईस्वी का समय, जब 8 जून को पैगंबर मोहम्मद साहब मदीना में आखिरी सांस लेते हैं और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इसके बाद तो जैसे मुसलमा को और मौका मिल गया।
अब न सिर्फ मुसलमा बल्कि उसके समर्थक भी यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब इस्लाम के फॉलोअर्स मुसलमा की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि उनके पैगंबर तो दुनिया से जा चुके हैं, जबकि हमारे पैगंबर यानी मुसलमा अभी भी जिंदा हैं। मुसलमा ने भी अपने आप को प्रॉफिट साबित करने के लिए अजीब और गरीब चालें चलनी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने झूठे झूठे दावे किए, जैसे वे सूखे कुएं को पानी से भर सकता है, उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि वो बंजर जमीन को भी हरी भरी बना सकता है, अगर वो चाहे तो इंसान को बीमारियों से आज़ाद कर सकता है। लेकिन मुसलमा ने जितनी बार भी अपने दावों को सच बनाने की कोशिश की, वो उतनी बार ही नाकामयाब हुआ। यहाँ तक कि कई बार तो उसके एक्सपेरिमेंट उल्टे ही पड़ गए। जैसे कुएं में पानी बढ़ाने की कोशिश करता, लेकिन पानी उल्टा सूख जाता। जमीन को हरी भरी करने की कोशिश करता, लेकिन वो बंजर ही रहती। और तो और मुसलमा का दावा था कि अगर वो किसी की आंखों में थूक दे तो उसकी खोई हुई रोशनी वापस लौट आएगी, और कमजोर दृष्टि हुई तो मजबूत हो जाएगी। पर हुआ इसका उल्टा। कई बार तो ये लोग बिल्कुल ही अंधे हो गए या फिर रोशनी और कम हो गई। इन सबूतों के बाद भी मुसलमा के फॉलोअर्स अपनी गलती नहीं सुधारते हैं, बल्कि वो इन ढोंगी को अल्लाह की मर्जी मानकर शांत बैठ जाया करते थे। मुसलमा को बढ़ावा मिलता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने अपनी कुरान बनानी शुरू कर दी, जिसमें वो अजीब और बेतुके जुमले जोड़ता। जैसे एक आयत थी जो मेढक की माँ तो पानी में रहती है और बाहर टर्टर करती है। इन बेसिर पैर के जुमलों को सुनकर पढ़े लिखे समझदार लोग मुसलमा का मजाक बनाते थे, लेकिन उनके समर्थक इनमें भी भक्ति ढूंढते थे। पैगंबर साहब के जाने के बाद अब इस्लाम की जिम्मेदारी खलीफा के पास आ चुकी थी, यानी अबू बकर के पास, जिन्हें समझ आ चुका था कि अगर यूं ही झूठे प्रॉफिट उठते रहे तो इनमें से कोई ना कोई पैगंबर की जगह जरूर ले लेगा। इसलिए उन्होंने पूरे अरब में रद्दा की जंग शुरू की, एक ऐसा युद्ध जिसमें झूठे नबियों, पैगंबरों और इस्लाम से मुंह मोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेना, ताकि इस्लाम को बचाया जा सके। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि अब इस्लाम से जुड़े ज्यादातर लोगों ने झूठे पैगंबरों का साथ देते हुए इस्लामिक कर ज़कात का भुगतान करना बंद कर दिया था। इस वार में हुई एक भीषण खूनी जंग, जिसे यमामा की जंग कहा जाता है, साल 632 ईस्वी, जब मुसलमा और खलीफा की सेना के बीच एक खूनी जंग हुई, जिसमें इस्लामिक इतिहास की सबसे खूनी लड़ाई के तौर पर उसे देखा जाता है। मुसलमा, जो अब न सिर्फ एक धार्मिक बल्कि राजनीतिक ताकत भी बन चुका था, वो इस युद्ध में खलीफा के खिलाफ 40,000 की सेना लेकर पहुंचता है, जिसमें यमामा के तेज तर्रार लड़ाके शामिल थे, जो मुसलमा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। दूसरी तरफ खलीफा अबू बकर ने इस युद्ध में सेना का नेतृत्व करने के लिए खालिद इब्न अल वालिद को चुना, जिन्हें अल्लाह की तलवार के नाम से भी जाना जाता था। खालिद साहब की मिलिट्री स्ट्रेटजी इतनी उम्दा हुआ करती थी कि दुश्मन की सेना उनका नाम सुनते ही थर थर कांपती थी। हालांकि मुसलमा अबू बकर की सेना से नहीं डरा। इसकी सबसे बड़ी वजह थी लड़ाकों की संख्या। मुसलमा के पास खालिद की सेना से ज्यादा लड़ाके थे, जिस वजह से मुसलमा को यकीन था कि वो युद्ध जीत जाएगा। हालांकि खालिद ने भी ठान लिया था कि मुसलमा को हराना ही है, और फिर शुरू होती है मुसलमानों के बीच अब तक की सबसे बड़ी जंग। मुसलमा की सेना पूरी बहादुरी के साथ खालिद की सेना पर टूट पड़ती है, और इसमें पैगंबर साहब के साथी और हाफिज मारे जाते हैं। बता दें कि हाफिज वो होते हैं जिन्हें कुरान मुंज़बानी याद होता है। पहले कुरान को लिखा नहीं गया था, बल्कि इसे मुंज़बानी ही याद किया जाता था। लेकिन इस युद्ध में हाफिज लगभग खत्म हो गए, इसके जानकारों की संख्या अब गिनी चुनी रह गई थी। इस वजह से हजरत उमर ने कहा कि अब कुरान को किताबी शक्ल की ओर में संकलित करना चाहिए, वरना ये मुंज़बानी खजाना खत्म हो जाएगा। यही कारण था कि इस लड़ाई के बाद और मुसलमा के कारण कुरान को किताब के पन्नों में उतारा गया। अगर ऐसा ना किया जाता तो इस लड़ाई के बाद शायद कुरान का अस्तित्व ही खत्म हो जाता, और शायद इसे जानने वाले भी। दूसरी तरफ युद्ध में अब खलीफा की सेना के सामने मुसलमा की सेना कमजोर पड़ने लगी थी। उसके सैनिक टूट रहे थे और मैदान छोड़कर भाग रहे थे। जब ये बात मुसलमा को समझ आ गई अब उसका जीतना नामुमकिन है, तो बाघ राहा नाम के किले में जाकर वो छुप गया। लेकिन खालिद साहब ने यहाँ भी हमला कर दिया और एक खास सेना की टुकड़ी भेजी, जिसने मुसलमानों की लाशें इस तरह बिछाई कि आज ये किला मौत का गार्डन कहा जाता है। खैर, कुछ ही समय में मुसलमा भी खालिद साहब की सेना के हाथ लग गया और उसे मार दिया गया। इस तरह मुसलमा के रूप में सबसे बड़े झूठे पैगंबर का अंत हो गया। ये लड़ाई और मुसलमा की हार इस बात का सबूत है कि मुसलमानों की एकता के सामने ऐसे झूठे पैगंबर की कोई औकात। इसके बाद अबू बकर की खिलाफत और मजबूत हुई। कुरान को जानने वाले बढ़े और आज इस्लाम किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।